गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई। दिन में भी वहां एक अजीब अनजाना सा सन्नाटा पसरा रहता था, और जैसे ही रात होती हवेली से किसी औरत के सिसकने और रोने की आवाजें आने लगती थीं। लोगों ने उसका नाम रख दिया था भूतिया हवेली। कोई भी भूलकर भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा रहती है, एक ऐसी आत्मा जो अपना बदला लेने के लिए लौटी है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब उस हवेली में खुशियां बसती थीं। वहां रहती थी एक बहुत ही खूबसूरत औरत जिसका नाम था नैना। नैना की आंखें झील सी गहरी थीं और उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक झूलते थे। वह बहुत ही शांत और नेक स्वभाव की थी, हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। गांव वाले उसकी सुंदरता और उसके अच्छे स्वभाव की मिसालें दिया करते थे। नैना की शादी गांव के जमींदार से हुई थी। जमींदार उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन कहते हैं ना, जहां प्यार होता है वहां नफरत भी कहीं ना कहीं छिपी होती है। उस घर में वो नफरत जमींदार का छोटा भाई रघुवीर था। रघुवीर के मन में जलन की आग जल रही थी। उसे लगता था कि नैना के आने से हवेली में और भाई की जिंदगी में उसका महत्व कम हो गया है। धीरे धीरे उसकी ये जलन नफरत में बदल गई और उस नफरत ने उसके दिल और दिमाग को अंधा कर दिया था। एक दिन जमींदार किसी जरूरी काम से शहर चला गया। हवेली में सिर्फ नैना और कुछ नौकर ही थे। रघुवीर इसी मौके की तलाश में था। उसने कुछ लोगों को पैसे का लालच देकर अपनी साजिश में शामिल कर लिया। उसने नैना पर एक घिनौना और झूठा इल्जाम लगाया। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि नैना चरित्रहीन है। गांव वाले बिना सच्चाई जाने, बिना कुछ सोचे समझे भड़क उठे। नैना रोती रही, चीखती रही। वो बार बार सबसे कहती रही, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। भीड़ ने उसे खींचकर हवेली के बड़े से आंगन में बांध दिया। चारों तरफ जलती हुई मशालें लगा दी गईं। उसकी आंखों में खौफ था, उसके चेहरे पर बेबसी और लाचारी थी। और फिर किसी ने उस सूखी लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। नैना दर्द से चीखती रही। वो मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन वहां खड़ा हर शख्स बस तमाशा देखता रहा। किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे उसकी आवाज धीमी होती गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। कहते हैं उस रात उस हवेली की दीवारें भी नैना के साथ रोई थीं। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई। दिन में भी वहां एक अजीब अनजाना सा सन्नाटा पसरा रहता था, और जैसे ही रात होती हवेली से किसी औरत के सिसकने और रोने की आवाजें आने लगती थीं। लोगों ने उसका नाम रख दिया था भूतिया हवेली। कोई भी भूलकर भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा रहती है, एक ऐसी आत्मा जो अपना बदला लेने के लिए लौटी है। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। नैना दर्द से चीखती रही। वो मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन वहां खड़ा हर शख्स बस तमाशा देखता रहा। किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे उसकी आवाज धीमी होती गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। कहते हैं उस रात उस हवेली की दीवारें भी नैना के साथ रोई थीं। अगले ही दिन से हवेली में अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। रात के अंधेरे में किसी के पायल की छम छम की आवाज आती। खाली गलियारों में अचानक एक लाल साड़ी का पल्लू लहराता हुआ दिखता, और कभी कभी तो आईनों में एक जला हुआ भयानक चेहरा नजर आता था। सबसे पहले डर ने रघुवीर को जकड़ा। एक रात वो अपने कमरे में अकेला था। अचानक उसे किसी चीज के जलने की तेज गंध आई। कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। कमरे में जल रहा दीपक बुझ गया। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। तभी उसने सामने देखा, वहां नैना खड़ी थी। आधी जली हुई साड़ी में उसका चेहरा राख से भरा हुआ था और उसकी आंखों में आग के अंगारे जल रहे थे। उसने एक धीमी सर्द आवाज में कहा, मैं निर्दोष थी। रघुवीर डर के मारे जोर से चिल्लाया। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक पलक झपकते ही पूरे कमरे में आग लग गई। रघुवीर चीखता रहा, चिल्लाता रहा। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरे में सिर्फ उसका जला हुआ शरीर मिला। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग समझ गए कि यह नैना की आत्मा है जो अपना बदला ले रही है।
हवेली को हमेशा के लिए खाली छोड़ दिया गया। वो एक वीरान, खौफनाक जगह बन गई। लेकिन नैना की आत्मा अब भी शांत नहीं थी। वो हर उस इंसान को सजा दे रही थी जिसने उस रात उसकी मदद नहीं की थी, जो चुपचाप तमाशा देखते रहे थे। एक एक करके गांव के कई लोग अजीब और रहस्यमयी हालातों में मरने लगे। आखिरकार डर के साए में जी रहे गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक आया। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और गले में रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं थीं। उसने हवेली में पहला कदम रखते ही कहा, यह आत्मा बहुत दुखी और क्रोधित है, इसे न्याय नहीं मिला। रात को हवेली के उसी आंगन में एक बड़ा हवन शुरू हुआ। तांत्रिक के मंत्रों की गूंज पूरी हवेली में फैल रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। हवन की आग की लपटें बहुत ऊंची उठने लगीं और तभी उन लपटों के बीच से नैना प्रकट हुई। वो गुस्से से कांप रही थी। उसने चीख कर कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। तांत्रिक ने अपने मंत्र और तेज कर दिए। उसने अपनी झोली से एक ताबीज निकाला और उस पर कुछ फूंक कर जमीन पर जोर से पटका। नैना की आत्मा जोर से चीखी। वो हवा में तड़पने लगी। धीरे धीरे वो एक तेज रोशनी के साथ उस छोटे से ताबीज में कैद हो गई। हवेली में एक बार फिर शांति छा गई। तांत्रिक ने उस ताबीज को हवेली के सबसे गहरे तहखाने में बंद कर दिया और गांव वालों से कहा कि इसे कभी कोई न छुए। गांव में शांति तो लौट आई, लेकिन हवेली हमेशा के लिए बदनाम हो गई। कई साल बीत गए। फिर एक दिन एक नया परिवार उस हवेली में रहने आया। उन्हें हवेली के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था। घर की सफाई करते हुए उन्होंने वो पुराना धूल भरा तहखाना खोला। वहां उन्हें एक बक्से में वो पुराना ताबीज मिला। उन्हें वो काफी अनोखा लगा और अनजाने में उन्होंने उसे छू लिया। और उसी रात हवेली में फिर से पायल की आवाज गूंजी। आईने में वही लाल साड़ी दिखाई दी और एक धीमी दर्द भरी आवाज आई, मेरा बदला अभी अधूरा है। उस नई फैमिली की बेटी आर्या एक हिम्मत वाली लड़की थी। उसे इन सब पर यकीन नहीं हुआ। खोजबीन करते हुए उसे एक पुरानी डायरी मिली। वो नैना की डायरी थी। उसे पढ़कर आर्या को सारी सच्चाई पता चल गई। उसे पता चला कि नैना कितनी निर्दोष थी और कैसे पूरे गांव ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया था। आर्या ने गांव के सभी बुजुर्गों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें डायरी पढ़कर सुनाई और उनकी गलती का एहसास दिलाया। सब अपनी गलती मानकर शर्मिंदा हुए। उन्होंने मिलकर पश्चाताप करने का फैसला किया। नैना के नाम का एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया और जिस जगह उसे जलाया गया था वहां हर रोज दीप जलाए जाने लगे। उस रात हवेली में एक अजीब सी शांति थी। आर्या ने एक सपना देखा। सपने में नैना एक सफेद साड़ी पहने मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा अब जला हुआ नहीं था, बल्कि चांद की तरह चमक रहा था। उसने आर्या से कहा, आज मुझे सच्चा न्याय मिल गया। और यह कहकर वो एक तेज प्रकाश में विलीन हो गई। आज भी वो हवेली वहीं खड़ी है, लेकिन अब वहां कोई डर या खौफ नहीं है तो सिर्फ एक सीख कि अन्याय करने वाला कभी नहीं बचता और एक निर्दोष की आत्मा को एक न एक दिन न्याय जरूर मिलता है।